अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 8 करेंगे जिसमें हमने यूलर्स थ्योरम को डिस्कस करना है। यूलर्स थ्योरम को हमने थोड़ा सा पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो एफ एक्स वाई होता है, एफ एक्स वाई वो इक्वल होता है एफ वाई एक्स के, यानी आप कोई भी तरतीब ले लें दोनों में आंसर सेम आता है। ठीक है, तो यहीं पे हम अब उसे 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ तो 2 थे ना एक्स और वाई, तो अगर आपके पास 3 आ जाए, ट्रिपल आ जाए, थर्ड डिग्री का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाए, तो फिर आपने उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग द फाइनल रिजल्ट, यानी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई था तो हमने उसको वाई एक्स कर दिया, पहले वाई फिर एक्स करना था लेकिन हमने पहले एक्स फिर वाई कर दिया था उस एग्जाम्पल में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था आंसर पे, फाइनल रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ पे वो 3 की फॉर्म में भी बता रहे हैं आपको कि एफ एक्स वाई वाई फाइंड कर लें, वाई एक्स वाई फाइंड कर लें या वाई वाई एक्स फाइंड कर लें, तीनों कंडीशंस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे बेसिकली फाइंड क्या करना है, 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और 1 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले दोनों वाई कर लें फिर एक्स कर लें, या पहले एक वाई फिर एक्स फिर एक वाई कर लें, या पहले एक्स कर फिर दोनों वाई कर लें। ठीक है, या इसको हम इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 3 ले रहे हैं ना यहाँ पे वेरिएबल्स, तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाएगा। तो ऊपर तो क्यूब आ गया फंक्शन का, नीचे अब यहाँ पे देखें तो पहले वाई स्क्वायर है, 2 वाई हैं तो हम यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखेंगे, और फिर एक्स है तो वो हम एक्स लिखेंगे। यहाँ पे एक वाई फिर एक्स फिर वाई, तो यहाँ पे भी वाई एक्स और वाई का पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरह से यहाँ पे एक्स है तो वो एक्स आ जाएगा, और फिर 2 वाई हैं तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल दी हुई है फंक्शन की जिसमें है वाई स्क्वायर एक्स 4 ई पावर एक्स प्लस 2, और कहते हैं कि आपने 5th पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है जिसमें 3 वाई के हैं और 2 एक्स के हैं। तो अब हम इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो पहले एक्स वाला कर लें फिर वाई वाला कर लें, या पहले आप वाई से कर लें फिर आप एक्स से कर लें। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें सबसे पहले तो देखें कि हम y से ज़्यादा सूटेबल रहेगा या x से ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अब y की यहाँ पे डिग्री जो है वो छोटी है और x की डिग्री जो है वो बड़ी है, और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x पहले करते हैं तो x वाली 2 टर्म्स आ जाएंगी, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आप डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो वाई स्क्वायर का तो आ जाएगा 2y, और ये दोनों क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो 2 कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा तो वो यहाँ से ख़त्म हो गया। तो पार्शियल डेरिवेटिव f का आ गया विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमें y का क्यूब चाहिए। ठीक है, तो यानी हम पहले y वाला कर रहे हैं ना, यानी y क्यूब एंड पे लिख लिया और ये वाला, तो हम y का क्यूब चाहिए, तो ये जो y है इसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो फिर क्या आंसर आता है 2, y का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बीच में 1 आ जाएगा, और ये दोनों क्योंकि कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़। अब ये वाई स्क्वायर आ गया, हमें चाहिए वाई क्यूब, तो ये जो वाई स्क्वायर वाला पार्शियल डेरिवेटिव आया इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अब क्योंकि यहाँ पे वाई वाली कोई टर्म नहीं है, सारी एक्स वाली हैं और कांस्टेंट है, तो ये यानी पूरा नंबर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। फिर अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है हमने, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए ना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसी को, जो वाई क्यूब वाला आंसर आया 0, तो उसका अगेन 0 आ जाएगा डेरिवेटिव, और फिर एक्स स्क्वायर करने के लिए एक दफ़ा और एक्स के साथ करेंगे इसी को, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इससे हमने ज़रा क्विकली आंसर फाइंड कर लिया। अगर हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते फिर वाई करते तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, जो थोड़ा सा लेंथी काम हो जाता। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल देख लें। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। इसमें आपने एफ एक्स भी फाइंड करना है और एफ वाई भी फाइंड करना है। देखिए जी, एफ एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 तरह से हम लिख सकते हैं ना, एफ एक्स लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें था एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, तो फ्रैक्शन आ रही है। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। अब ये फ्रैक्शन है, ऊपर भी एक्स वाली टर्म है नीचे भी एक्स वाली, हमने क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो दोनों में एक्स आ रहा है, तो हम इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल में क्या होगा, नीचे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब इनके फाइंड कर लेते हैं डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स। एक्स माइनस वाई एज इट इज़,
इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो एक्स की जगह 1 आ जाएगा और वाई कांस्टेंट है उसकी जगह 0 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई, वैसे ही एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 0। तो ऊपर आपके पास बचा x माइनस वाई, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई बचेगा, और ये भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई बचेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर दोनों साइंस चेंज होकर x माइनस वाई हो जाएंगे। अब यहाँ से ये जो x है वो माइनस एक्स के साथ कैंसिल, y और y दोनों हो जाएंगे -2y, और नीचे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एफ एक्स हमने फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड करना है एफ वाई। तो एफ वाई फाइंड करने के लिए भी हम क्वेश्चन रूल ही लगाएंगे, सेम वही ऊपर वाला एक्सप्रेशन आपने लिख देना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे x माइनस वाई तो एज इट इज़, अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट है उसकी जगह 0 हो जाएगा, y की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी x की जगह 0 आ जाएगा और y की जगह 1 आ जाएगा, और नीचे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ऊपर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो x प्लस वाई। अब यहाँ पे कैंसिल होता है y, तो x और x ऐड होकर 2x ओवर x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इजीली एफ एक्स भी फाइंड कर लिया और एफ वाई भी फाइंड कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स वाई गिवन है और ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और कहते हैं एफ एक्स भी फाइंड करें एफ वाई भी फाइंड करें। तो हमने एफ एक्स फाइंड करने के लिए वाई की जो टर्म्स हैं उनको कांस्टेंट रखना है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये वैसे ही रहेगी, और 3x³ का हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ पे ये कांस्टेंट है y³ वो वैसे ही आ जाएगा। सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x टेन x, तो सीकेंट √x है तो यहाँ पे सीकेंट √x टेन √x आ जाएगा, और डॉट लगा के सीकेंट के बगैर सिर्फ √x का भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अभी शुरू वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली भी एज इट इज़, यहाँ पे √x जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/2 √x आएगा, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था √x का, कि अगर आप डेरिवेटिव इस तरह से लेते हैं ना √x का, तो इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, और x की पावर पहले जो है 1/2 है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये बनता है x पावर -1/2, तो -1/2 तो उसको ओवर के नीचे ले आए तो +1/2 हो जाएगी, और 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये आपका एफ एक्स का आंसर आ गया। अब आपने एफ वाई निकालना है, तो एफ वाई निकालने के लिए जो एक्स है उसको आपने कांस्टेंट रखना है, वो बाहर ऐसे ही आ जाएगा, और ई पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव ई पावर माइनस वाई, और माइनस वाई का अलग से लेंगे तो वो -1 हो जाएगा, प्लस y³ उसका डेरिवेटिव 3y², और x वाली टर्म क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर वैसे ही लिखते जाएंगे। तो ये आपके पास आंसर आ गया एफ वाई का। मज़ीद एग्जांपल करते हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं आपकी, तो ज़रा आपने जो है वो ध्यान से इसको समझना है। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x² y e पावर एक्स वाई, फाइंड एफ एक्स 1 एंड एफ वाई 1 यानी पहले आपने एफ एक्स फाइंड करना है, फिर एफ वाई फाइंड करना है, और फिर उनमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो पहले तो हम एफ एक्स फाइंड करते हैं, यानी एफ एक्स एक्स वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसका आ जाएगा 2x, ठीक है, और ये ई वाली जो पावर, अच्छा यहाँ पे देखिए दो आ रही हैं एक्स वाली पावर्स, एक x² है और ई भी एक्स वाली है, ठीक है। तो इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, y क्योंकि कांस्टेंट है ना तो y को आप बाहर निकाल लें, ठीक है। अंदर जो वैल्यूज़ बचेंगी x² और ई पावर एक्स वाई, उन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, a एज इट इज़ b का डेरिवेटिव प्लस b एज इट इज़ a का डेरिवेटिव। अब यहाँ से a एज इट इज़ b का डेरिवेटिव, ई पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो ई पावर एक्स वाई आएगा, और एक्स वाई का फिर अलग से भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है आपने। यहाँ पे ई पावर एक्स वाई एज इट इज़, और x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, बाहर वाला y वैसे ही चलता जा रहा है, x² ई पावर एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव हमने लेना है, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं ना तो x का 1 आ जाएगा और y जो है कांस्टेंट है, ठीक है। ई पावर एक्स वाई डॉट 2x, अब इन दोनों में से देखें ई पावर एक्स वाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास y और x भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये एक x ये एक x, ये भी कॉमन ले लें, ये वाला y ऑलरेडी बाहर है, ई पावर एक्स वाई भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर यहाँ पे बच गया एक्स वाई, ठीक है, प्लस और यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया 2, तो ये एफ एक्स वाई का आंसर आ गया। लेकिन हमने तो एफ एक्स 1 फाइंड करना था ना, तो एफ एक्स 1 फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ x है उसकी भी वैल्यू 1 पुट कर देंगे, और जो y की वैल्यू है वो भी 1 है, तो x की जगह 1 y की जगह 1, ई पार 1 × 1 ब्रैकेट के अंदर x भी 1 y भी 1 प्लस 2, तो अब 1 1 ज़ार 1, 1 ई पार से मल्टीप्लाई होगा तो e आ जाएगा, और अंदर 1 1 ज़ार 1 प्लस 2, तो ये 3e आंसर आ जाता है आपके पास। अब आपने फाइंड करना है एफ वाई। फाइंड करेंगे
तो उसमें भी देखें जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो y वाली भी दो टर्म्स हैं, इसमें भी y आ रहा है उसमें भी, तो इन पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लें, a एज इट इज़ b का डेरिवेटिव प्लस b एज इट इज़ a का डेरिवेटिव, यहाँ से y तो एज इट इज़, अब e पर एक्स वाई का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो e वैसे ही आ जाता है, पावर का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको, e पर एक्स वाई एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर बाहर वैसे ही, अंदर जो है ये दोनों टर्म्स लिखने के बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट है वो वैसे ही लिख देंगे, y का 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये e पर एक्स वाई आ गया। अब दोबारा इन दोनों में देखें e पर एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर पहले से बाहर है, साथ में e पर एक्स वाई कॉमन ले लिया, अंदर एक्स वाई प्लस 1 बच गया। अब हमने जो फाइंड करना था वो था एफ वाई 1 1, तो इस x की जगह भी 1 पुट कर दें, इस एक्स वाई की जगह भी 1 1, इस एक्स वाई की जगह भी 1 1 और ये 1 एज इट इज़, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आता है 2e। तो इस तरह से आपने इस एग्जांपल के अंदर एफ एक्स 1 1 भी फाइंड कर लिया और एफ वाई 1 1 भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई और इसके अंदर एफ एक्स फाइंड करना है इन वैल्यूज़ के ऊपर और एफ वाई भी इन वैल्यूज़ के ऊपर। तो पहले तो हम सिंपल एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो एफ एक्स फाइंड करने के लिए हमने पार्शियल सिंगल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई का। अब इसमें एक्स वाली दो टर्म्स हैं तो जाहिर सी बात है हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव, कॉस एक्स वाई एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन और कॉस के बगैर सिर्फ एक्स वाई का भी डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स का 1 आ जाएगा और वाई कांस्टेंट है तो बाहर वैसे ही। इसी तरह से कॉस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का 2x। अब इसको आप जो है ब्रैकेट्स ओपन कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई प्लस 2x कॉस एक्स वाई, तो ये आपके पास आंसर आ गया एफ एक्स का। ठीक है, अब आपने एफ एक्स फाइंड करना है इन वैल्यूज़ के ऊपर, यानी 1/2 पाई, तो x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू पाई है, तो ये x की जगह पुट कर दें 1/2, x का स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, y की जगह पाई पुट कर दें, साइन x और y की वैल्यूज़ 1/2 पाई 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 कॉज एक्स वाई की वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो -1/4 पाई साइन पाई/2 प्लस ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया तो कॉस पाई/2। अब साइन पाई/2 होता है 1 और कॉस पाई/2 होता है 0 और ये बन गया पाई/4, पाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -पाई/4 इंटू 1 प्लस 0, तो ये -पाई/4 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ वाई। तो एफ वाई फाइंड करने के लिए पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई का। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई क्योंकि हम कर रहे हैं तो वाई वाली तो सिर्फ एक ही टर्म है कॉस, तो यहाँ पे हमें सिंपल हम कांस्टेंट बाहर लिखेंगे और अंदर वाई वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, और कॉस के बगैर सिर्फ एक्स वाई का भी डेरिवेटिव लेना है आपने, तो एक्स क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और वाई का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स वाई। अब 1/2 और पाई की वैल्यूज़ भी पुट कर दें, एक्स की जगह 1/2, इस एक्स की जगह भी 1/2 और वाई की जगह पाई। जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका क्यूब जब ओपन करेंगे -1/8 आ जाएगा, साइन पाई/2 1 होता है, तो एफ वाई की वैल्यू इस पॉइंट पे आ गई -1/8। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है, फंक्शन w इज इक्वल टू 4x - 3y + 2z होल पावर 5 और कहते हैं फाइंड करें 4 डेरिवेटिव्स, यानी यहाँ पे आपने लेने हैं दो जो है वो z का स्क्वायर आ रहा है, फिर y और फिर x, तो हमने एंड से शुरू करना होता है ना, यानी इस w का पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका विद रिस्पेक्ट टू y, फिर जो आंसर आएगा उसका विद रिस्पेक्ट टू z और फिर अगेन उस आंसर का विद रिस्पेक्ट टू z, 2 दफ़ा z से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये फंक्शन लिखेंगे, उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हुए वही डेरिवेटिव वाले रूल ही होते हैं, पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 4। अब पावर के बगैर आपने इस सारे का अलग से भी डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव। शुरू वाली टर्म तो एज इट इज़, यहाँ पे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो एक्स वाली टर्म का तो डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन वाई और जी जो है वो 0 हो जाएंगे क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। तो अब ये जो 4 है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 और ये आपके पास आंसर आ गया। अब x कर लिया, अब हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है जी, x कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू z लेना है। तो विद रिस्पेक्ट टू y जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो इसी वैल्यू का लेंगे जो x वाला आंसर आया है। ठीक है, 20 कांस्टेंट है बाहर ऐसे ही, पावर 4 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इस पावर के बगैर आपने इसका अलग से भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो x और z वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि वो कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3। अब -3 जो है 4 और 20 तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो -240 और ये ब्रैकेट वाली टर्म। अब y का भी कर लिया हमने, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू z करना है।
ठीक है। तो यही जो ऊपर वाला आंसर आया उसी का विद रिस्पेक्ट टू जी कर लें। -240 बाहर वैसे ही, ठीक है। पावर जो 3 है वो साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर के बगैर भी डेरिवेटिव लेना है, तो x और y कांस्टेंट है, उन दोनों की जगह 0, 2 इंटू जी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब 2, 3 और 240 तीनों मल्टीप्लाई होकर ये आंसर दे रहे हैं, और ये ब्रैकेट वाला आपने जो है ये लिख देना है, ठीक है। अब जी से कर लिया, अब हमें अगेन जी से करना है क्योंकि हमें जी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना। तो यही जो आपका आंसर आया था उसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। -1440 इधर आ जाएगा, पावर 2 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, और फिर इसकी पावर में से 1 माइनस होगा तो 1 रह जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर इसका भी विदाउट पावर आपने डेरिवेटिव लेना है, वो यहाँ पे मिसिंग है। विदाउट पावर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 फिर 2 2 और ये मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे, या आपने इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आता है, ठीक है जी। और ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी चेन रूल। चेन रूल जो है हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शंस हो हमारे पास, एक f(x) और एक g(t), तो हम किस तरह से चेन रूल फाइंड अप्लाई करते हैं, dy बाई डी टी, यानी इसका डेरिवेटिव आएगा ना, इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये आएगा dy बाई dx, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा dx बाई dt, ठीक है। तो dy बाई dx और dx बाई dt इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो dy बाई dt आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना x और x कैंसिल हो जाता है, तो y का आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये ये आपने चेन रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल है चेन रूल से रिलेटेड। फंक्शन दिया हुआ है w इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और साथ में एक और x है इक्वल टू साइन t। अब इसको करने के ना दो तरीके हैं। एक तो हम ये जो x की वैल्यू है ये इस x की जगह पुट कर दें तो डायरेक्ट टी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड कर लें, या हम दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लें और फिर चेन रूल लगा दें, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से यहाँ पे करके देखेंगे। तो w इज इक्वल टू x प्लस 4 है, और इधर x इज इक्वल टू साइन टी है। दोनों फंक्शंस लिख लिया आपने। यहाँ आएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स और यहाँ आएगा डी एक्स बाई डी टी। तो x का डेरिवेटिव 1, 4 का 0, तो ये 1 आंसर आ गया। यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, t का अलग से लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब चेन रूल अप्लाई कर दें, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी। इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो कॉस टी आंसर आ गया, ठीक है। ये एक चेन रूल से हमने कर लिया। ये दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, यानी w इज इक्वल टू ये जो w फंक्शन है इसमें x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें जो x की दी हुई है साइन t, तो यहाँ आ जाएगा साइन t प्लस 4, w इज इक्वल टू साइन t प्लस 4। अब डी डब्ल्यू बाई, अब यहाँ पे वेरिएबल क्योंकि x नहीं t है तो नीचे dt आ जाएगा, तो साइन t का cos t और 4 का 0, तो दोनों सूरतों में आंसर तो cos t ही आ रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। अब नीचे देखें जी, ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। अगर y एक फंक्शन है u का और u फंक्शन है v का, जैसे यहाँ पे था ना, w फंक्शन था x का और x फंक्शन था t का। w फंक्शन है x का और x फंक्शन है t का। इसी तरह से नीचे ये बता रहे हैं कि y फंक्शन है u का और u फंक्शन है v का, फिर v आगे से फिर फंक्शन है w का और w फंक्शन है z का, एंड z इज़ द फंक्शन ऑफ x, और जो y है यानी ये जो शुरू वाला y है ये एक फंक्शन है x का, ठीक है जी। अब इसका अगर हमने चेन रूल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यानी शुरू में क्या है हमें y दिया हुआ है और एंड पे क्या है हमें x दिया हुआ है, तो यानी फाइंड हमने करना है dy बाई dx। तो वो इक्वल किसके होगा, ये y और u है ना, तो dy बाई du, तो यहाँ हम लिख देंगे dy बाई du डॉट, फिर u और v है तो du बाई dv, ठीक है। फिर v और w है तो dv बाई dw, फिर w और z है तो dw बाई dz, और फिर z और x है तो dz बाई dx, और y क्योंकि x का फंक्शन है तो वो dy बाई dx हमने शुरू में लिख लिया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सारी आप वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करके, तो फिर ये आंसर आता है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखें, अब हम देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में, ठीक है जी। पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, यही जो चेन रूल होता है। फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, अब जो x है वो gt की फॉर्म में है, y जो है वो ft की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब आपने लेना है ना, तो फिर किस तरह से चेन रूल अप्लाई होता है, यानी डी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे w का विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर डेरिवेटिव लेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू t, यानी डेल्टा w ओवर डेल्टा x और डी एक्स बाई डी टी।
अब y की बारी आ जाती है, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे w का विद रिस्पेक्ट टू y, यानी डेल्टा w ओवर डेल्टा y, और फिर y वाला डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dt। ठीक है, ये इस तरह से आप एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आपके पास चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास w इज इक्वल टू एक्स वाई और x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी। अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने सॉल्व करना है एज वेल एज बाय चेन रूल, यानी दोनों मेथड्स हमने यहाँ पे अप्लाई करने हैं, चेन रूल भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। w इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि क्या है कॉस टी। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे देखें एक्स वाई है ना, तो x की जगह पुट कर दिया कॉस टी, और y इज इक्वल टू साइन टी है, तो इस y की जगह आप पुट कर दें साइन टी, तो फंक्शन बन गया कॉस टी साइन टी इज इक्वल टू w। तो अब डायरेक्ट हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो ये इक्वल आ जाएगा डी बाई डी टी हमने किसका लेना है, इस w का, यानी इस w की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों में t आ रहा है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, a एज इट इज़, b का डेरिवेटिव, फिर b एज इट इज़ और a का डेरिवेटिव। तो a एज इट इज़, b का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos t, साइन t एज इट इज़, और a का डेरिवेटिव यानी cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन t। तो cos t मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर t, फिर माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन टी मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर t हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये फॉर्मूला आपको याद होगा, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है और कैलकुलस 1 में भी पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल होता है कॉस 2, यानी कॉस का डबल एंगल। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे वेरिएबल हो, यानी अल्फा होता था ना पहले, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा की जगह टी आ गया। ठीक है, तो डबल एंगल फॉर्मूला हमने लगा दिया। ये आंसर हमने निकाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम निकालते हैं चेन रूल से। चेन रूल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला अपना देख लेते हैं दोबारा। पहले w का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर dx बाई dt, तो इतनी चीज़ पहले हम निकाल लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x और फिर विद रिस्पेक्ट टू y। तो x और y है, ठीक है, तो पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम लेते हैं तो x बाहर आ जाएगा और y का 1 हो जाएगा, यानी ये विद रिस्पेक्ट टू y x आ गया। और फिर विद रिस्पेक्ट टू x अगर लें इसी का, तो x बाहर आएगा, y का 1 हो जाएगा, सॉरी x का 1 हो जाएगा और y बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गए दोनों के। अब आपने जो x और y वाले फंक्शन थे उनके आपने डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है जी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, dy बाई डी टी करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा। चारों वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब इसे चेन रूल के फॉर्मूला में पुट कर दें। चेन रूल के फॉर्मूला ये है, तो w बाई एक्स का जो आंसर आया वो हमारा y है, और x बाई डी टी का माइनस साइन टी आया, ये दोनों लिख लिए यहाँ पे, प्लस इसका y में आंसर हमारा आया था x, वो पुट कर दें, और dy बाई डी टी का आंसर आया cos t, वो पुट कर दें। अब ये बन गया अब ये जो क्वेश्चन है ना, वो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है w का विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये जो x और y वैल्यूज़ है ना यहाँ पे, उनको हमने t से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि फंक्शन सिर्फ t की फॉर्म में होना चाहिए, x y की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये जो y आया था उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, जो ऊपर y की वैल्यू थी हमारे पास क्वेश्चन में sin t, इस y की जगह आ जाएगा sin t, प्लस इस x को भी हमने यहाँ से हटाना है क्योंकि वेरिएबल सिर्फ t होना चाहिए, तो इस x की जगह भी पुट कर दें जो यहाँ पे आंसर था cos t, तो x की जगह cos t आ गया, साथ में ये cos t एज इट इज़। अब माइनस साइन स्क्वायर t और ये प्लस cos स्क्वायर t, अरेंज कर लें, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये फिर से cos का डबल एंगल फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो चेन रूल से भी यही आंसर आया हमारा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम आंसर आया था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं जी। z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई क्यूब, और x और y अलग से भी दिए हैं आपको, और कहते हैं dz बाई डी टी फाइंड करें। तो dz बाई डी टी फाइंड करने के लिए आपको चेन रूल भी यूज़ करना पड़ सकता है, और आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ चेन रूल से आपको करवा रही हूँ, आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड खुद ट्राई कर लेना है। उसमें क्या होगा, x और y की जगह आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और फिर उसका डेरिवेटिव ले लेना डायरेक्ट। तो चेन रूल कैसे करेंगे, z आपको दिया हुआ है, पहले आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, पहले z का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, 3 और y तो कांस्टेंट है, ये 3 और y ऐसे ही आ जाएंगे, जो x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6x वाई क्यूब। और आपका जो आंसर है, पिछली एग्जाम्पल में भी हमने देखा था कि x और y की फॉर्म में नहीं होना चाहिए,
आपने आंसर जो है वो टी की फॉर्म में देना है, क्योंकि डी जी को हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो आपने यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिखना, ये यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और इधर फॉर्मूले में पुट करने के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पिछली एग्जांपल में हमने फॉर्मूले में लिखने के बाद पुट की थी, तो यहाँ पे इधर ही कर दिए, जैसे आपको ईजी लगे आप ऐसे कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमने 6 एज इट इज़, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो क्या थी टी पावर 4, तो एक्स की जगह टी पावर 4 आ गया, वाई की जगह आ जाएगा टी का स्क्वायर, और वाई का क्यूब है तो टी स्क्वायर का क्यूब। अब 3 2 6 और ये 4, तो पावर इसकी 10 हो गई। और इसी तरह से अब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं जी का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 3x स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वाई क्यूब का आ जाएगा 3y स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया। अब एक्स वाई को तो हमने ख़त्म करना है यहाँ से, हमें तो टी की वैल्यू चाहिए ना, तो x की जगह भी वैल्यू पुट कर दें t4 और y की जगह पुट कर दें टी स्क्वायर। अब x y का स्क्वायर था तो इसलिए इनकी दोनों वैल्यूज़ का भी स्क्वायर आएगा। अब 2 2 4 और 4 2 8, 8 + 4 12, तो 9t पावर 12 हो गया। पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लिए। अब इस x वाले का लेंगे dx/dt, dx/dt लेंगे तो पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। इसी तरह से इसका dy/dt लेंगे तो वो 2t आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने चेन रूल के फॉर्मूले में पुट कर देनी है, जो कि क्या होता है dz/dt इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x dx/dt प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y dy/dt। सबकी वैल्यूज़ चारों ऊपर हमने निकाल दी हैं, वो पुट कर दें। तो 6 4 24 t पर 13, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 + 3 13, और इसी तरह से 9 2 18 और 12 + 1 13। अब दोनों के साथ क्योंकि वेरिएबल सेम पावर में आ रहा है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, 24 + 18 42 आ जाएगा। मज़ीद एग्जाम्पल्स देखें। z एक फंक्शन है √1 + x - 2xy4, x भी अलग से दिया हुआ है, y भी दिया है, तो dz/dt आपने फाइंड करना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे हम जो पिछली एग्जांपल में किया है। पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे z के, x के हिसाब से भी और y के हिसाब से भी, फिर आपने अलग अलग x और y का भी डेरिवेटिव ले लेना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x, पहले पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, पावर में से 1 माइनस होगा तो -1/2 होगा, ओवर के नीचे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इस पावर के बगैर यानी अंडर रूट के बगैर आपने इसका अलग से भी डेरिवेटिव लेना है, तो 1 कांस्टेंट है 0, x का 1 आ जाएगा, 2 × x का 1 और y क्योंकि कांस्टेंट है तो वो वैसे, ठीक है। तो ऊपर आ गया 1 - 2y4 और नीचे है 2 और ये अंडर रूट वाली वैल्यू, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें आप चाहें तो यहीं पे x और y की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, चाहे तो चेन रूल में पुट करने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब y के लिहाज से भी आपने इसी तरह से डेरिवेटिव ले लेना है। अब dx/dt लेना है, dx/dt करेंगे तो log t का डेरिवेटिव 1/t हो जाएगा, dy/dt करेंगे तो वो t है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब आपने इन चारों वैल्यूज़ को पुट कर देना है चेन रूल के फॉर्मूला के अंदर। चेन रूल का फॉर्मूला लिखें, ठीक है, सेम फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, इसकी भी पुट कर दी, इसकी भी और इन दोनों की भी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें तो यहाँ से 2 कट हो जाता है, तो बच गया आपके पास 4xy³ और यहाँ पे 1 - 2y4, और नीचे देखें इन दोनों के अंदर ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू कॉमन आ रही है, ठीक है। तो आप ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू कॉमन ले लें, तो अंदर इसके अंदर नीचे सिर्फ 2 और t बच जाएगा और इसके अंदर नीचे जो है कोई वैल्यू नहीं बचती। तो ये इस तरह से आ गया आपके पास। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें फाइंड करना है dz/dt, तो हमने x और y को ख़त्म करना है, उसकी जगह t लिखना है। तो ये जो x है इसकी जगह x की वैल्यू पुट कर दें जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी log t, इस x की जगह और इस y की जगह भी उन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये y है, इस y की जगह भी वैल्यू पुट कर दें, और ये तो ऑलरेडी t है, ये x है, इसकी जगह भी वैल्यू पुट कर दें t वाली, और y की जगह भी पुट कर दें, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स वाई आ रहा था वहाँ वहाँ आपने वैल्यू पुट कर दी। कौन सी वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, ये वाली, ठीक है। एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ दी हुई थी ना वो आपने यहाँ पे पुट कर दी हैं जहाँ जहाँ एक्स और वाई आ रहे थे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, 1 + log t -2 और ये 4, सॉरी ये t पावर 4 है, तो -2 t पावर 4 ये पहले आ जाएगा, फिर log t, और अंदर देखें तो ये सारे आपस में हम इनको कंबाइन करके लिख दें 4t³ log t। अब उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है तो इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर इनको अलग अलग कर लें, 1 के साथ ये अलग कर लें, 2t के साथ ये अलग कर लें, ठीक है। बाहर वाली टर्म वैसे ही चलती आ रही है, इसके साथ 1 के साथ 2t अलग कर लेंगे, 2t 4 के साथ 2t करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, एक t भी कैंसिल हो जाएगा तो t पावर 3 बचेगा, और 4t³ log t, ये आपके पास आंसर आ गया dz/dt का। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फंक्शन गिवन है z, लॉग के फॉर्म में x भी दिया हुआ है y भी दिया हुआ है, तो हमें वही चार चीज़ें फाइंड करनी है। पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेना है z का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है z का विद रिस्पेक्ट टू y, फिर dx/dt
फिर dy बाई dt। ठीक है, तो ये चारों हम बारी बारी फाइंड कर लेते हैं। पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे z का विद रिस्पेक्ट टू x, तो log जो है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर ये जो सारी टर्म है वो आ जाएगी। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो x वाली टर्म का डेरिवेटिव आएगा 2 2 4x और y का 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 4x ओवर 2x स्क्वायर प्लस y। इसी तरह से अब विद रिस्पेक्ट टू y आपने लेना है तो log का तो वैसे ही आएगा 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस y। अब 2x की जगह 0 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। जब आप log के बगैर सिर्फ इसका लेंगे ना तो वो 1 आ जाएगा, तो ये 1 ओवर ये आंसर आ गया। अब dx बाई dt फाइंड करना है तो अंडर रूट टी का आ गया 1 ओवर 2 अंडर रूट टी, और टी पार्ट 2/3 है तो 2/3 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो ये चारों आपने फाइंड कर लिए। अब इन चारों को आपने चेन रूल के फॉर्मूले में पुट कर देना है। चेन रूल का हमारा फॉर्मूला है डी जी बाय डी टी, और इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो जो चारों की वैल्यूज़ आई हैं वो चारों यहाँ पे पुट कर दें। अब आपने क्या करना है कि जो x और y हैं उनकी जगह आपने t वाली वैल्यूज़ पुट कर देनी है जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी। x हमें दिया हुआ था अंडर रूट टी और y दिया था t पार 2/3। ठीक है, तो इस x की जगह अंडर रूट टी पुट कर दिया, इस x की जगह भी पुट कर दिया, इस y की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दी, और बाकी यहाँ x और y आ रहे हैं उन दोनों की भी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये 2 ऊपर कट नहीं हो सकता क्योंकि दरमियान में प्लस है। ठीक है, लेकिन ये 2 कट हो सकता है ऊपर नीचे, तो ये 4 और 2 आपस में कटिंग हो गई इनकी, अंडर रूट टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपके पास बच गया ऊपर 2। ठीक है, और नीचे 2, ये अंडर रूट टी का स्क्वायर है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2t प्लस टी पार 2/3। इसी तरह से यहाँ पे 1 ओवर 2t प्लस टी पार 2/3 और 2 ओवर 3t पार 1/3। तो इस तरह से आपने आंसर फाइंड कर लिया डी जी बाय डी टी का।